कहीं ऐसे हम तो नहीं। एक भिखारी और आम्बेडकरवादी की सोचनीय छोटी सी कहानी। मैं चाहूँगा आप लोग इस छोटी सी कहानी को हमारे साथ ध्यानपूर्वक अंतिम तक जरूर देखें और पढ़ें। तो आइए पढ़ते हैं। एक आम्बेडकरवादी व्यापारी ने रोड के किनारे एक भिखारी से पूछा, तुम भी क्यों मांग रहे हो जबकि तुम तंदुरुस्त हो? भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई नौकरी दें तो मैं अभी से भीख मांगना छोड़ दूं। आम्बेडकरवादी मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें कोई नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ है। क्यों नहीं तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ? भिखारी को उसके कहे पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, मेरे पास एक पानी का प्लांट है। तुम पानी बाजार में सप्लाई करो और जो भी मुनाफा होगा उसे हम महीनों के अंत में आपस में बांट लेंगे। भिखारी के आंखों में खुशी के भिखारी के आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। आप मेरे लिए जन्नत के फरिश्ते बनकर आए हैं। मैं किस कदर आपका शुक्रिया अदा करूं। फिर अचानक वो चुप हुआ और कहा, हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% और आप 80% लेंगे, या मैं 10% और आप 90% लेंगे? जो भी हो, मैं तैयार हूँ और बहुत खुश हूँ। आम्बेडकरवादी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। मुझे मुनाफे का केवल 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा, ताकि तुम तरक्की कर सको। भिखारी अपने घुटने के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगले दिन से भिखारी ने काम शुरू कर दिया और बाजार से सस्ते और दिन रात की मेहनत से बहुत जल्दी उसकी बिक्री काफ़ी बढ़ गई। रोज ब रोज तरक्की होने लगी और फिर वो दिन भी आया जब मुनाफा बांटना था, और वो 10% भी अब उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था। उतना उस भिखारी ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक मनुवादी शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आया, दिन रात मेहनत मैंने की है और उस अम्बेडकरवादी ने कोई भी काम नहीं किया सिवाय मुझे अवसर देने की। मैं उसे ये 10% क्यों दूं? वो इसका हकदार बिल्कुल नहीं है। और फिर वो अम्बेडकरवादी इंसान अपने नियत समय पर मुनाफे में अपना हिस्सा 10% वसूलने आया और भिखारी ने जवाब दिया, अभी कुछ हिसाब बाकी है। मुझे यहाँ नुकसान हुआ है, लोगों से कर्ज की अदायगी बाकी है। ऐसे शक्लें बनाकर उस अम्बेडकरवादी आदमी को हिस्सा देने को टालने लगा। अम्बेडकरवादी आदमी ने कहा कि मुझे पता है तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, फिर क्यों तुम मेरा हिस्सा देने से टाल रहे हो? उस भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, तुम इस मुनाफे के हकदार नहीं हो क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है। अब सोचिए, अगर वो अम्बेडकरवादी हम होते और भिखारी से ऐसा जवाब सुनते तो हम क्या करते? ठीक इसी तरह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी ने भी हमें एक एजुकेटेड जिंदगी दी, अधिकार दिए, लड़ने के लिए कानून दिया, बोलने को जुबान दी, मान सम्मान स्वाभिमान दिया। हमें याद रखना चाहिए कि दिन के 24 घंटों में कम से कम 10% आम्बेडकर मिशन के कामों में लगाना चाहिए। हमारी ज़िंदगी भी कभी उस भिखारी की ही तरह थी, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी ने हमको वो मान सम्मान, शोहरत और रुतबा दिया है जिसके बारे में शायद हमने सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम भी उस भिखारी की तरह एहसान फरामोश, लालची और ना शुक्रगुजार ना बन जाएं और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी के एहसाने को ना भूल जाएं। हमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए और बाबा साहेब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सहयोग करना चाहिए। जय भीम, जय श्रमदान। साथियों, अगर आपको यह मैसेज अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों, जानकारों में व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप आदि पर ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कीजिए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।